नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एग्जाम टेंशन चैनल पर। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आपको इस वीडियो में मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 30 MCQ प्रैक्टिस सेट। 30 MCQ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े होंगे, जो पुरस्कार, संस्कृति, खेल और दिवस से जुड़े होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों में भी शेयर करिए। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हम करंट अफेयर्स का डेली सीरीज लेकर आते हैं, तो अगर आप इसको मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और डेली करंट अफेयर्स का लाभ उठाइए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम में जाकर के आप इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है कि भारत जो है वो 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कि 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कि 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, या 81वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषित मुख्य थीम क्या होगी? यानी प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त 2026 को लाल किले के प्राचीर से संबोधन करेंगे उसकी मुख्य थीम क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर और सशक्त युवा, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, आज़ादी का अमृतकाल, या संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा विकसित भारत @ 2047, आत्मनिर्भर और सशक्त युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में लाल किले पर पहली बार 15 अगस्त 1947 को किस ऐतिहासिक स्थान पर तिरंगा फहराया गया था? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो आपको बताना है कि वो कौन सा ऐतिहासिक स्थल था जहां से तिरंगा को फहराया गया था। आपके पास ऑप्शन है लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट या अजमेरी गेट। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट वो ऐतिहासिक स्थल था जहां से स्वतंत्र भारत का पहला जो है तिरंगा फहराया गया था, लाल किले के प्राचीर से। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को कितने कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो आपको बताना है कि वीरता पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। आपके पास ऑप्शन है 103 लोगों को मिला है, 120 लोगों को मिला है, 85 लोगों को मिला है, या 95 लोगों को मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 103 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर किस नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन यानी मेक इन इंडिया 3.0 का अनावरण किया गया है? अभी तक मेक इन इंडिया 2.0 था, अब जो है मेक इन इंडिया 3.0 का अनावरण कर दिया गया है। वो आपके पास ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत सेमीकंडक्टर एवं रक्षा विनिर्माण, डिजिटल भारत 2.0, हरित उद्योग मिशन या स्मार्ट विनिर्माण 2030। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत सेमी कंडक्टर एवं रक्षा विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेंगे और ये करंट अफेयर्स का ये सीरीज हम आपके लिए रोज लेते आते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। हाल ही में 15 अगस्त 2026 को किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजकीय भूमिहीन परिवारों हेतु
मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना का शुभारंभ किया है? तो आपके पास ऑप्शन है, वो राज्य बिहार है, वो राज्य उत्तर प्रदेश है, वो राज्य राजस्थान है, या वो राज्य मध्य प्रदेश है। तो सही आंसर क्या होगा? वो सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के भूमिहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 15 अगस्त 2026 को इसरो ने देश के गगनयान मिशन के लिए किस पूर्ण स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन के सफल क्वालिफिकेशन की घोषणा की है? यानी हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक किस पूर्ण स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन का सफल क्वालिफिकेशन की घोषणा कर दी है? वो आपका बताना है कि वो कौन सा इंजन है। तो आपके पास ऑप्शन है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, कि CE-7.5 इंजन है, कि विकास इंजन है, या कावेरी एक्स इंजन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। इसको जो है इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए चुना गया है और ये पूर्ण स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी रक्षा उत्पादन में कितनी ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करने की घोषणा की है? तो आपके पास ऑप्शन है 1.25 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, या 1.5 लाख करोड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1.25 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर लाल किले पर विशेष अतिथि यानी स्पेशल गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में यानी स्पेशल गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन है? आपसे PM किसान, लखपति दीदी, श्रमिक और खेल पदक विजेता को, केवल विदेशी राजदूत को, केवल केंद्रीय मंत्री को, या कारपोरेट प्रमुख को। तो सही आंसर है कि PM किसान को, लखपति दीदियों को, श्रमिकों को और खेल पदक विजेताओं को स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के समय भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था? यानी आपको बताना है कि जो झंडा हम फहराते हैं उसको आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस एथलेटिक्स डायमंड लीग 2026 में भारत के किस भाला फेंक खिलाड़ी ने 89.45 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन नीरज चोपड़ा है, किशोर जेना है, DP मनु है, या रोहित यादव है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। हाल ही में जो पेरिस एथलेटिक डायमंड लीग 2026 हुआ है उसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में 89.45 मीटर का थ्रो फेंक कर इतिहास रच दिया है और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। वो रिपोर्ट क्या है भाई? कि भारत की कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी पार कर गई है? तो आपके पास ऑप्शन है 200 गीगावाट, 180 गीगावाट, 250 गीगावाट, या 150 गीगावाट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो कुल जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो 200 गीगावाट को पार कर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही हाल ही में 15 अगस्त
को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से राज्य में कितने लाख नए सरकारी रोजगार सृजन की प्रगति साझा की गई है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? 10 लाख का रोजगार लक्ष्य, 5 लाख रोजगार लक्ष्य, 12 लाख रोजगार लक्ष्य या 7 लाख रोजगार लक्ष्य के लिए साझा किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है 10 लाख रोजगार लक्ष्य जो है ये हासिल करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जो है ऐतिहासिक गांधी मैदान से जो है ये घोषणा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई 123 पे की दैनिक लेन देन सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? मतलब एक दिन में आप कितना जो है लेन देन कर सकते हैं उसको देखिए। आपके पास ऑप्शन है 10,000, 5,000, 15,000 या 20,000। तो सही आंसर है 10,000। यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई 123 पे की दैनिक लेन देन सीमा बढ़ाकर 10,000 कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है? तो आपके पास है आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 70A, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी या आईएनएस उदयगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A को कहता है कि ये भारत का स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र सेवा में समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाल ही में आईसीसी द्वारा नवीनतम टेस्ट रैंकिंग 2026 में कौन सा देश नंबर 1 स्थान पर काबिज है? तो आपके पास ऑप्शन है वो देश भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है या दक्षिण अफ्रीका है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत। आईसीसी रैंकिंग में नवीनतम टेस्ट रैंकिंग आई है उसमें भारत जो है नंबर 1 पर काबिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर राज्य में डिजिटल पंचायत ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत किया है? तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आपके पास राजस्थान, आपके पास गुजरात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य है जिसने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर राज्य में डिजिटल पंचायत ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने स्वतंत्रता दिवस पर किस सामरिक दर्रे पर 19,300 फीट पर विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल टनल का कार्य तीव्र गति से पूरा किया है? तो आपको बताना है कि वो ऑप्शन कौन सा है। तो लिकारो मिलाला, उर्मिंगला, रोहतांग दर्रा या नीति दर्रा। तो सही आंसर है लिकारो मिंगला, ये भी लद्दाख में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मंत्रालय यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 15 अगस्त 2026 को घोषित राष्ट्रीय पीएम श्री स्कूल 2.0 योजना के तहत कितने नए अपग्रेडेड मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है 14,500 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, 10,000 स्कूल खोले जाएंगे, 20,000 स्कूल खोले जाएंगे या 12,000 स्कूल खोले जाएंगे। तो सही आंसर है 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2026 को ये घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय पीएम श्री स्कूल 2.0 के तहत जो है 14,500 स्कूलों को नए अपग्रेडेड मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है आइसलैंड वो देश है, डेनमार्क वो देश है, आयरलैंड वो देश है या न्यूजीलैंड वो देश है। तो सही आंसर है दुनिया का ग्लोबल पीस इंडेक्स में लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश में आइसलैंड बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत देश भर में कितने आरोग्य मंदिर स्थापित करने का मील का पत्थर हासिल कर लिया है। यानी देश भर में आरोग्य मंदिर की स्थापना की गई है और इसमें भारत ने मील का पत्थर साबित कर लिया है। तो आपको बताना है कि वो कितने हैं। तो 1.7 लाख मंदिर है। फिर उसके बाद देखिए कितने ऑप्शन है। 1.7 लाख आरोग्य मंदिर है, 1.5 लाख आरोग्य मंदिर है, 2 लाख आरोग्य मंदिर है, या 1.2 लाख है, 1.25 लाख आरोग्य मंदिर स्थापित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। 1.75 लाख आरोग्य मंदिर की स्थापना की गई है और ये स्थापना जो है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया गया है और ये इसको स्थापित करने का श्रेय जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किस स्वदेशी एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के उन्नत चरण का सफल परीक्षण किया है। तो आपके पास ऑप्शन है अस्त्र MK2, रुद्रम 1, प्रहार या नाग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। अस्त्र MK2 जो है वो स्वदेशी एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये इसका सफल परीक्षण जो है वो DRDO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 15 अगस्त 2026 को भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 की मेजबानी की घोषणा की है। यानी जो भारतीय वायुसेना है बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 की मेजबानी की घोषणा कर दी है और वो कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए तरंग शक्ति 2026 गरुण अभ्यास इसका नाम होगा, इंद्रधनुष नाम होगा या डेजर्ट नाइट नाम होगा। तो सही आंसर होगा तरंग शक्ति 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को 100 से अधिक प्राचीन चोरी हुई ऐतिहासिक कलाकृतियां और मूर्तियां औपचारिक रूप से लौटा दी हैं। हाल ही में वो कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को 100 से अधिक प्राचीन चोरी हुई ऐतिहासिक कलाकृतियां और मूर्तियां औपचारिक रूप से लौटा दी है, यानी ऑफिशियल रूप से उसको रिटर्न कर दी है। वो देश आपका USA है, वो देश यूनाइटेड किंगडम है, वो देश ऑस्ट्रेलिया है या वो देश कनाडा है। तो सही आंसर है USA जो है उसने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर 100 से अधिक प्राचीन चोरी हुई ऐतिहासिक कलाकृति और मूर्तियों को औपचारिक रूप से रिटर्न करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में उत्कृष्ट बाल साहित्य सृजन हेतु किसे जो है 2025-26 के बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है सूर्यनाथ सिंह को, अतुल कुमार राय को, संजीव को या आलोक धनमा को। तो सही आंसर हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA ने किस अफ्रीकी देश में नए सोलर मिनी ग्रिड प्रोजेक्ट के उद्घाटन की घोषणा कर दी है। तो आपके पास ऑप्शन है वो देश केनिया है, नाइजीरिया है, घाना है या तंजानिया है। तो सही आंसर हो जाएगा केनिया। केनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अफ्रीकी देश है जिसने सोलर मिनी ग्रिड प्रोजेक्ट के उद्घाटन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक मैच जिताने वाले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। तो आपके पास ऑप्शन है रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या। तो सही आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है वो T20 मैच में सर्वाधिक मैचों में जिताने वाले भारतीय कप्तान हैं। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने भारत के सभी राज्यों को किस वर्ष तक सभी प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का समयबद्ध निर्देश दे दिया है। तो आपके पास ऑप्शन है 2030 तक, 2028 तक, 2026 तक या 2035 तक। तो सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। NGT ने भारत के सभी राज्यों को जो है सभी राज्यों के प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का समयबद्ध निर्देश दे दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भारत मिशन के तहत कितने गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य जो है वो 15 अगस्त 2026 को हासिल किया गया। तो आपके पास ऑप्शन है 2.5 लाख लोगों से अधिक ग्राम पंचायतों को, 2 लाख या 1.5 लाख पंचायतों को, या 3 लाख पंचायतों को। तो सही आंसर हो जाएगा 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल डिजिटल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य जो है 15 अगस्त 2026 तक हासिल कर लिया गया है। और ये जो है लक्ष्य जो है वो डिजिटल भारत मिशन के तहत किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वर्तमान स्वरूप मूल रूप से बताना है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है पिंगली वेंकैया द्वारा, मैडम भिकाजी कामा द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, या रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो जिस तिरंगे को हम फहराते हैं उसका डिज़ाइन जो है वो पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, तो हम इसी तरह से के वीडियो आपके लिए रोज़ ले आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई आप सबको।